आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में किसी बात पर दो अफराद के दरमियान हाथापाई के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। जेके अपडेट तक पहुंचने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि कुजवीर बडगाम में दो लोगों के दरमियान किसी तनाजे पर झगड़ा हुआ जो जल्दी ही बदसूरत शक्ल इख्तियार कर गया और एक फिरके ने दूसरे पर हमला कर दिया जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इससे पहले कि जख्मी को करीबी अस्पताल पहुंचाया जाता इसी दौरान वो दम तोड़ गया। मकतूल की शिनाख्त कैसर यूसुफ जरगर वल्दे मोहम्मद यूसुफ जरगर के नाम से हुई है। आपको पता चले कि वाक़े की तस्दीक करने वाले एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि हकीकी की तस्दीक के लिए एक टीम को जाई वाक़े पर रवाना कर दिया गया है। वाटर बडगाम से डिफरेंट कॉर्नर से आई कॉल के आपके विलेज का ये कैसर यूसुफ जरगर जख्मी हैं, ये हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में है। तो हमने फ़ौरन इनके भाई, इनके फादर, इनके घर वालों को मुतल्ला किया और ख़ुद भी चले गए क्योंकि ये सुबह निकले थे यहाँ से ड्यूटी पे, इनकी पोस्टिंग थी बडगाम में। तो वहाँ पहुँचने पे हमें पता चला, वहाँ की जो पुलिस एहलकार थे, SHO साहब मौके पे थे, उन्होंने बताया हमें कि किसी ने नसरुल्लाहपुरा के आसपास एरिया में इनको छुरा घोंप के कत्ल किया है। और इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर और जम्मू के ताजर और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद इकबाल मीर के घर पर छापा मारा है। जराये ने बताया कि मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने मुकामी पुलिस के साथ आज सुबह अनंतनाग में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर के घर पर छापा मारा जो जनूबी कश्मीर के मीर वाइज है। इन्होंने बताया है कि मरकजी तहकीकाती एजेंसी की एक टीम ने आज सुबह अनंतनाग के ख्वाजा मीर अली मोहल्ला इलाके के मोहम्मद इकबाल मीर के घर पर भी छापा मारा है। इन्होंने कहा है कि दोनों जगहों पर छापेमारी जारी थी और इसके मुताबिक मजीद तफसीलात शेयर की जाएगी। इधर वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले के कलवाल मोहल्ला रहनेवारी इलाके में जुमेरात को जबरदस्त आग लगने से कम से कम 2 मकानात को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि आग एक घर में लगी और कुछ ही देर बाद दूसरे घर में फैल गई जिससे दोनों घरों की छतों और बालाई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के फौरी बाद F&IS के लोग मौके पर पहुंच गए और गुंजन इलाके के बावजूद बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया। इधर आज नेशनल हाईवे सिंहपुरा पटन पर बुंड मोहल्ला सिंहपुरा पटन के मकीनों ने महकमा PDD के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया क्योंकि ये इलाका बिजली से महरूम है। इन्होंने श्रीनगर बारामूला कौमी शहरा को झील ब्रिज सिंहपुरा में आज सुबह 10 बजे के करीब ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से तमाम राहगीरों, मुलाजमीन और मुसाफिर ट्रैफिक जैम में फंस गए। लोगों ने PDD महकमा के खिलाफ बिजली महकमा हाई के नारे लगाए। पता चले कि मर्द व खवातीन, बच्चों और बूढ़ों ने एहतजाज में शिरकत की और दावा किया कि इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है क्योंकि इलाके में 100 से ज्यादा घरों के लिए सिर्फ 60 kV का ट्रांसफार्मर नस्ब है। ओवरलोड की वजह से अक्सर बिजली की कटौती होती है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होती है। इसके फौरी बाद SDM पटन शहीद फहीम, DO मिरगुंड जीलाल के हमरा मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि इनके हकीकी मुतालबा को मुतल्लिका महकमा के साथ बातचीत करके फौरी तौर पर हल किया जाएगा। मुजाहिरीन ने SDM पटन की बरवक्त मुदाखलत पर शुक्रिया अदा किया और पुरअमन तौर पर मुंतशिर होकर अपने घरों को वापस चले गए। मुस्तफा काली बनवाला ट्रांसफार्म 10 मिनट चला पचने वापस 1.5 किलोमीटर ट्रांसफार्म 60 kV दौरान 1.5 किलोमीटर अंदर अपग्रेडेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर चाहिए। बट अगर रूल्स के हिसाब से हम लोग देखें, देयर हैज टू बी ए प्रॉपर फिजिबिलिटी जिसकी वजह से जो है ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, एक इलाके को अपग्रेडेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी ए बेसिक मिनिमम लोड जो एक एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर पे है अराउंड 80% लोड होना चाहिए। उसके बाद ही जो है नए ट्रांसफार्मर के साथ जो है फिजिबिलिटी इंक्रीज होगी। इधर DAPA के तर्जमान सुजदा बशीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर सलमान सागर श्रीनगर में JKSSB के उम्मीदवारों के एहतजाज में शामिल हुए।
यहाँ से गवर्नमेंट की यही है कि लाइक जो भी इन्होंने किया है, एप्टेक को क्यों लाया गया यहाँ, जबकि वो बाकी स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट हो गई है। तो क्या वो यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना चाह रहे हैं? क्या ये बच्चों को सुसाइड तक पहुँचाना चाह रहे हैं? क्यों कश्मीर में ही ये सब क्यों कुछ हो रहा है? क्या यहाँ के बच्चों को जीने का हक नहीं है? यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के सिलेक्शंस नहीं कर सकती है? JKSSB किस लिए थी? तो बाहर से क्यों कंपनीज लाई गई है? ये गवर्नर साहब को अपील है कि उनको वापस कर ले और एप्टेक को बैन करे। यहाँ यहाँ कोई बच्चा तब तक एग्जाम नहीं देगा जब तक एप्टेक। इधर महकमा तालीम की हालत को जाहिर करते हुए बांडीपुरा जिले के सुनरवानी इलाके में बॉयज मिडिल स्कूल में इदारे की 9 क्लासेस के लिए सिर्फ 4 कमरे हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए छठी जमात की तुलबा इकरा मंजूर ने कहा कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इनके इदारे में तुलबाओं की तालीम मुतासिर होती है। इन्होंने ये भी कहा कि लोग स्कूल ग्राउंड के सामने कचरा फेंकते हैं, जिससे इनकी खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होती है। 9 क्लासों के लिए हमारे पास सिर्फ 4 क्लासरूम है। गर्मियों में हम अपनी क्लासेस खुले आसमान तले लेते हैं, क्योंकि असतिज़ा के लिए एक कमरे में क्लास पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि जब हम स्कूल ग्राउंड में अपनी क्लासेस लेते हैं तो हमें मास्क पहनना पड़ता है। कोड़े से आने वाली बदबू तुलबाओं की सेहत को मुतासिर करती है। इस दौरान नामानिगारों से बात करते हुए इंचार्ज हेडमास्टर रवि कुमार ने कहा कि 2010 में शिक्षा अभियान के तहत स्कूल की इमारत पर काम शुरू किया गया था, लेकिन 13 साल गुजरने के बावजूद अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ है। बता चले कि तुलबाओं ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा से अपील की कि वो इस मामले को देखे और स्कूल के मैदान में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इधर नेहरू युवा मरकज श्रीनगर ने जिला गांधरबल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल के ताउन से जिला सतह के नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन गांधरबल नुज़रत इशफाक मेहमान खुसूसी थी, जिनके साथ दीगर मुआजिजान भी मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए G20 सदारत के फायदे और इसके ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इन्होंने नौजवानों के फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मजीद आगाही दी। हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने दीगर अजली की तरह नेहरू युवा केंद्र के दफ्तर के कायम का मुतालबा किया, ताकि वो इन्हें फराम की जाने वाली स्कीमों से वाकिफ हो सके। उसके लिए ऑफिस नहीं खोला गया है ताकि इन स्कीम्स का जो है बाकी यूथ इनसे सेटिस्फाई हो जाए, उनसे लाभ ले सके। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है ऐसी कोई भी स्कीम गांधरबल में, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपरली इनको इनका इधर ग्रिंडिश अशमुकाम वार्ड नंबर 1 के मकीनों ने ग्रिंडिश अशमुकाम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद रखने पर वाइस सदर MC अशमुकाम का शुक्रिया अदा किया। वहीं मकीनों ने मुतल्लिका हुक्काम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की, ताकि तामीर के लिए जो रकम मुयस्सर की गई है वो इसकी तामीर के लिए इस्तेमाल की जाए, ताकि इलाके के पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी तादाद को अपना रोजगार और अपना काम करने का मौका मिल सके। डिप्टी चेयरमैन तम चोरन वरियन मन गई कह डेवलपमेंट वह वो तम परस पे दोपन हे तुम दिमो बह सह चीज जिस तुम वुमर करो याद कर ठीक इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वाले सत कोर सब्र। दोप अगर ये रुपये चीज सह गो ज्यादा ठीक। वह गो वो दोपन 1 करोड़ रुपये गो मंजूर, तो तथ बनाओ गो बरादरी मज फैसला बनाओ ये कम्प्लेक्स यथ मज बच्चे दो कम से कम एडजस्ट गन मिले रोजगार। आज के न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।